गुड मॉर्निंग 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स। लेसन को आगे स्टडी करते हैं। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट ए नीट स्वाथ इन द वाइट लेदर। इवांस ने बड़े सावधानी पूर्वक अपने बाहिने गाल पर रेजर को चलाया और सफ़ेद झाग में एक साफ सुथरी लकीर खींच ली गई। एक लकीर बन गई जाग के बीच में से। जाग जो साबुन उसने लगाया था मुख पर दाढ़ी बनाने के लिए। कहना आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन। श्रीमान जैक्सन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल। वे मेरी इस कोठरी में गुप्त यंत्र लेकर क्यों आए? सुनने का यंत्र, गुप्त मशीन। ही नोडेड हिज हेड वैगुअली टू ए पॉइंट अबव द डोर। उसने दरवाजे के ऊपर एक बिंदु के की ओर अस्पष्ट रूप से अपने सिर से इशारा किया, सिर को हिलाया। नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। जैक्सन ने कंसीड किया, स्वीकार किया, यह बहुत अच्छा कार्य नहीं। They are not. They don't honestly think I am going to try to. क्या वे ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाने का प्रयास करूँगा? They are taking no chances, इवांस। इवांस वे कोई खतरा नहीं ले रहे, कोई चांस नहीं ले रहे। Nobody in his senses would take any chance with you. जिस किसी में भी थोड़ी सी अकल है वह तुमसे खतरा मोल नहीं लेगा। Who is going to listen in? सुनने कौन जा रहा है? I'll tell you, मैं तुम्हें बता दूं। Who is going to listen in, lady? कि नौजवान, सुनने कौन जा रहा है? The governor himself, see. It's the governor himself, see. देखो, स्वयं गवर्नर सुनेगा। He doesn't trust you a bloody inch. वह तुम पर एक इंच भी भरोसा नहीं करता। And nor do I, और न ही मैं करता। I'll be watching you like a hawk, Evans. So keep your nose clean. Evans, मैं एक जंगली बाज की तरह तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। हाक होता है जंगली बाज। So keep your nose clean, इसलिए अपनी नाक को बिल्कुल साफ रखो। क्लियर? क्या समझ आई? He walked towards the door. वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। Evans nodded. Evans ने सिर हिलाया। He had already thought of that. वह पहले ही इसके बारे में सोच चुका था। And number 2 handkerchief was lying ready on the bucket. और रुमाल नंबर 2, वहाँ पर दूसरा रुमाल बिस्तर पर पड़ा हुआ था। A neatly folded square of white linen. सफ़ेद ऊनी कपड़े का अच्छे ढंग से तह किया हुआ वर्गाकार रुमाल। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन। आइंस्टीन, केवल एक बात और। या व्हाट्स दैट, वह क्या? गुड लक ओल्सन। बेटे, आपका सौभाग्य। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मैन गेट्स द रेवरेंड एस मैकलियरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। जेल के मुख्य द्वारों के अंदर एक छोटे से कमरे में रेवरेंड एस मैकलियरी ने बड़े सावधानी पूर्वक आगंतुक पुस्तक में अपने नाम का हस्ताक्षर किया, बड़े सुंदर ढंग से, नीटली। एंड थैंस वाक्ड साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर। और बिल्कुल फिर एक शांत जेल अधिकारी के साथ साथ चलता बना। अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डीविंग, वह उसके साथ व्यायाम प्रांगण से डीविंग तक गया। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, जहाँ पर उसका अभिवादन जैक्सन के द्वारा किया गया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड। विंग का भारी और बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया गया। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और उनके अंदर जाते ही बंद ताला लगा दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, और वजनदार अंदर वाला दरवाजे के साथ भी ऐसा ही किया गया। एंड मैकलियरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और मैकलियरी को स्टीफन्स की निगरानी में
सौंप दिया गया, छोड़ दिया गया। गेट द रेजर, मरमर्ड जैक्सन। जैक्सन बुड़बुड़ाया, क्या रेजर मिला? स्टीफन्स नोडेड, स्टीफन्स ने सिर हिलाया। वेल, कीप योर आइज स्किन्ड, अपनी आँखों को खुली रखो। क्लियर, समझ आए? स्टीफन्स नोडेड अगेन, स्टीफन्स ने फिर सिर हिलाया। एंड मैकलियरी, हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, उसके पैर लोहे की सीढ़ियों पर चिपक रहे थे। फॉलोड हिज न्यू गाइड, अपने नए मार्गदर्शक का अनुसरण कर रहे थे। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और कोठरी के दरवाजे के सामने अंततः खड़ा हो गया वह। स्टीफन्स ओपन द पीप होल, जहाँ पर स्टीफन्स ने झरोखे को खोला। पीप होल, झांकने के लिए जो होल बनाया गया था दीवार में। एंड लुक्ड थ्रू, वो जो होल था वो दरवाजे के अंदर था। एंड लुक थ्रू, और उसमें से देखने लगा। दैट सिम सर, श्रीमान जी वही है। इवांस फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, इवांस दरवाजे के सामने बिल्कुल चुपचाप दूर वाली मेज पर बैठ गया। हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और उसका पूरा ध्यान प्राथमिक जर्मन व्याकरण पुस्तिका की पाठ्य पुस्तक की ओर था। स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन्स ने एक छल्ले से गुच्छे से चाबी निकाली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद ए थर्ड मेटालिक ट्वैंग, और उसने कोठरी के ताले को एक धड़ाम धातु की आवाज़ से झट से खोला। इट वॉज 9:10 AM, सुबह के 9:10 का समय था। वह द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, जब गवर्नर ने रिसीव को ऑन किया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन, वह जैक्सन को पहले से ही इवांस के बारे में अस्थायी छोटी छोटी सावधानियों के बारे में बता चुका था। दैट वाज ओनली फेयर, जो केवल ठीक ठाक थी। एज इफ इवांस वुड नॉट स्पॉट इट, मानो कि इवांस ने उसको नहीं देखा। बट वाजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल, लेकिन क्या यह सब थोड़ा बहुत नाटकीय नहीं था? स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, लगभग स्कूली लड़कों की तरह। हाउ ऑन द अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, आज इवांस क्या करने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करने जा रहा था? इफ़ ही वॉज सो एनेक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, क्या वह एक बार और भाग जाने के लिए इतना चिंतित था? वाई इन एवंस नेम हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, क्या स्वर्ग के नाम में उसने कभी रिक्रिएशनल ब्लॉक से ऐसी कोशिश नहीं की थी? मच ईजियर, और भी ज़्यादा आसान। बट ही हैड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। बट एंड देयर ही वॉज नाउ, लेकिन अब तो वह वहाँ पर स्टिंग इन ए लॉक्ड सेल, एक ताला बंद कोठरी में बैठा हुआ था। तो वहाँ से कैसे भाग सकता था? ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सभी जेल अधिकारी चौकन्ने थे। टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, प्रांगण और उसी कोठरी के बीच में दो ताला लगे बंद दरवाजे थे। एंड ए यार्ड विद ए वॉल एज हाई एज ए हेक्सटेक, और प्रांगण की दीवार इतनी ऊंची थी जैसा कि एक भूसे का ढेर। हेस्टेक, भूसे का ढेर। यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेज, इवांस घरों की तरह ही सुरक्षित था। एनीवे इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल टू एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो, अगले 2 घंटों के लिए एक रिसीवर को ऑन रखना खैर किसी तरीके से कोई दिक्कत वाला नहीं था। इट वॉज नॉट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वाज इट, क्या ऐसा नहीं था कि मानो कि वहाँ कुछ भी सुनने नहीं जा रहा था? क्या ऐसा था? अमंगस्ट अदर थिंग्स, दूसरी सभी बातों में, एन इनविजिलेटर ड्यूटी वाज इंश्योर, पर्यवेक्षक की ड्यूटी थी, जो जिम्मेदारी थी वो यह निश्चित करना था दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड,
की सबसे सख्त खामोशी का आंकलन किया गया था। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन थोड़ा सा परेशान करने वाला शक था। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलियरी, क्या इवांस मैकलियरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा? गेट हिम टू स्मगल इन ए चीजल और टू और ए रॉप लैडर, और क्या वह है एक छैनी, कोई 2 चीज़, रस्सी या सीढ़ी वगैरह उसके पास थी, ये सब उसको प्राप्त होंगी। द गवर्नर सैट अप शार्पली, गवर्नर बिल्कुल शार्प होकर सीधा होकर बैठ गया। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन, किसी भी शक्तिशाली हथियार से बहुत अच्छी तरह से छुटकारा पाया गया। वट इवांस दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, जिसका इवांस प्रयोग कर सकता था। बट वट अबाउट मैकलियरी, लेकिन मैकलियरी के बारे में क्या? वट इफ क्वाइट अनविटिंगली, क्या होगा यदि यह भोला भाला द इनोसेंट मैकलियरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, स्वयं ही मैकलियरी कुछ अंदर लेकर आ जाए, फिर क्या होगा? ए जैक नाइफ परहैप्स, शायद एक छुरी। एंड व्हाट इफ, क्या होगा यदि इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच ए वेपन, इस प्रकार किसी हथियार से इवांस उसको बंदी बना ले, होस्टेज कर ले। द गवर्नर रेज्ड फॉर द फोन, इट वाज 9:12 AM, गवर्नर फोन के पास पहुंचा, समय था 9:12। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स, परीक्षार्थी को और पर्यवेक्षक को पहले से स्टीफन्स के द्वारा परिचित किया जा चुका था। वहन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैकलियरी थ्रू द सेल डोर, और कोठरी के दरवाजे से मैकलियरी को चिल्लाने लगा, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, श्रीमान जी क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? यू टू स्टीफन्स, तुम भी स्टीफन्स, जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरीज, जैक्सन ने एकदम गवर्नर की चिंताओं को व्यक्त किया। एंड मैकलियरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइलेस्ट जैक्सन लाइटली फ्रिस्ड हिज क्लॉथ्स, और मैकलियरी ने धैर्यपूर्वक वह अपनी बाजुओं को कंधे के स्तर तक ले गया, जबकि जैक्सन ने जल्दी से उसके कपड़ों की तलाशी ली। समथिंग हार्ड हेयर सर, श्रीमान जी यहाँ कुछ ठोस लग रहा है। माई रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैकलियरी, मैकलियरी ने उत्तर दिया, मेरे पढ़ने के चश्मे। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल केस, चश्मे की डिब्बे की ओर देखते हुए कहा, ये मेरे पढ़ने के लिए चश्मे हैं। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने तुरंत उसको तसल्ली दिलाई। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थम फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, और सूटकेस की चटकनियों को खोलने के लिए अपने अंगूठे की दाब देते हुए वह झुका, दाब देने के लिए झुका। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, बारी बारी से उसने प्रत्येक लिफाफा उठाया। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस, और उनकी सतहों से अपनी हथेलियों में से प्रत्येक को सावधानीपूर्वक गुजारा। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और वह बड़ा संतुष्ट लगा। ही रिफर्ड कर्सरली थ्रू ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, होली रिट बाइबल को कहा जाता है, और बाइबल के कुछ पृष्ठों को बड़े जल्दी जल्दी उसने पलटा। एंड वैगवली शुक द चर्च टाइम्स, और द चर्च टाइम्स के पृष्ठों को भी उसने हिलाया, झड़काया, कहीं उसमें कुछ और चीज़ न रखी हो। ऑल राइट सो फार, बिल्कुल ठीक है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलियरीज सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली, लेकिन मैकलियरी के सूटकेस में उसने एक वस्तु और अभी परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर, श्रीमान जी क्या तुम मुझे बताओगे तुम इस चीज़ को यहाँ क्यों लेकर आए हो? ही हेल्ड अप ए स्माइली सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, वह एक छोटी सी आधी फूली हुई रबड़ की रिंग लिए हुए था। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचज माइट हैव स्ट्रगल इनटू, जैसे कि एक 12 इंच का छोटा बच्चा
उसमें से बाहर निकलने की जिसने कोशिश की हो, स्ट्रगल किया हो। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, श्रीमान जी क्या तुम तैरने जाने की सोच रहे हो? मैकलियरीज हिदर टू एमिएबल डिमीनर was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly. डिमीनर का मतलब यहाँ पर स्वभाव से है। मैकलियरी का बड़ा प्यारा स्वभाव उसके इस बेरुखी छोटे से मजाक के द्वारा हल्का सा नाराज़ हो गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट शोरली, और उसने जैक्सन का बात का कुछ अटपटा सा उत्तर दिया। इफ़ ये मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, तो तुम्हें जानना होगा कि मैं खूनी बवासीर से पीड़ित हूँ, हेमोरॉइड्स। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब मैं लंबे समय तक बैठा रहता हूँ तो मैं इसका बैठने के लिए प्रयोग करता हूँ। वेरी सॉरी सर, श्रीमान जी बहुत खेद है। आई डिडंट मीन टू डियर, मेरा कहने का यह अर्थ नहीं था। द एम्बारसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चिक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। परेशानी अब भी जैक्सन के गालों को और ज़्यादा लाल कर रही थी जब उसने उसके सूटकेस के बिल्कुल नीचे पेपर नाइफ मिला, कागज़ काटने का एक चाकू मिला। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैड बेटर कीप दिस थो इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज़ सर। मैं सोचता हूँ कि यदि तुम्हें बुरा न लगे तो तुम, और अच्छा होगा कि इसको यहीं रखो श्रीमान जी। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हियर्ड देयर वॉइसेज अगेन। एक बार फिर गवर्नर उनकी आवाज़ों को सुनता तो समय हो चुका था 9:18। एंड इट वॉज क्लियर, और यह स्पष्ट था, दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे, कि इस तरीके से परीक्षा कुछ लेट होने जा रही थी, देरी हो रही थी परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा का समय रखा था 9:15 बजे और अब टाइम हो चुका था 9:18। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन को आगे स्टडी किया गया। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।